गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की क्लास 10 ट्रिग्नोमेट्री जो पी बाई क्यू क्वेश्चन आते हैं आपके पास, पूरा इसी में से जितने आज मैं क्वेश्चन बता दूंगा वो पूरा इसी में से आपका इस बार 2026 के यूपी बोर्ड के जो एग्जाम होंगे उसमें आपके आने ही हैं। तो आज हम सब ट्रिग्नोमेट्री की बात करेंगे और जो कि सबसे कठिन माना जाता है। आज मैं इसे बहुत सरल भाषा में आपको समझा दूंगा और इसे आप सब बढ़िया से देखिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और लाइक करिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग देख सके। ओके, तब तो आप सब देख ही रहे हैं कि हमारे पास त्रिकोणमिति प्रश्न 2025 और 26 में जितना क्वेश्चन आपको पढ़ाऊंगा इसमें ये जान लीजिए कि पूरे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। तो मैं पूरा सॉल्व आपको दे दूंगा। जितना भी 2025, 2024, 2023 जितने भी क्वेश्चन पीवाईक्यू के होंगे तो आपको इस चैनल के माध्यम से पूरे क्वेश्चन आपको सॉल्व मिल सकते हैं। तो चलिए फिर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने मैं लिख रखा हूं। यहाँ पर हमने ये बोला है कि यदि 3 थीटा इक्वल टू √3 है तो थीटा बाई 2 का मान क्या होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो हम लिख के दिखाते हैं। 3 थीटा इक्वल टू 3 ना, तो 3 थीटा इक्वल टू 3, तो भैया कुछ नहीं करना है, 3 थीटा लिख देंगे, इक्वल टू कर देंगे। और ये 3 आप जो सारणी बनी होगी जिसमें साइन 30, 45, 60, 90 ये वाला जो है सारणी आपका, उसमें जब देखेंगे तो ये √3 10 के ही पद में ही देखना है आपको कौन सा वैल्यू होता है। तो आप लिखेंगे 10, ये कितना हो जाएगा। आपको पता होगा कि 10 30 होता है। 10 आपका, क्योंकि 60 अंश का ये होता है 10 30 होता है, तो ये 10 30 हो जाता है। नहीं, 10 30 नहीं, 60 होगा। अब आप अच्छी तरह जान गए, ये 10 से 10 को माइनस कर देंगे, ये काट देंगे, तो आपके पास क्या बच जाएगा, 3 थीटा बच जाएगा और यहाँ 60 हो जाएगा। अब आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, निकालनी तो थीटा की वैल्यू है, तो आप थीटा इक्वल टू कर देंगे 60 अपान कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और 3 से इसको जब काट देंगे तो आपका थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। ये 20 डिग्री आ गया। तो आपका क्या करना है, अब किसका मान निकालना है, थीटा बाई 2 का वैल्यू कितना होगा। तो थीटा की जगह पर आपने क्या लिख दिया, 20 अपान 2 कर दिया, तो यहाँ पर कितने आ जाएंगे, 10 आ जाएगा। तो आपकी जो वैल्यू थीटा की आ गई, वो इसका जो मान आ गया वो कितना आ गया, 10 आ गया आपका। तो ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया। इसी तरह से आपको cos 4 थीटा इक्वल टू √3 बाई 2 हो तो थीटा बाई 3 का मान क्या होगा। सेम इसी तरह से सवाल है, एकदम सेम इसी तरह सवाल है। तो इसको लगाना है तो हम सब इसको इरेज कर देते हैं। तो इसको लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे चलता हूं। ठीक, जल्दी करिए। तो हो चुका होगा, मैं इरेज कर रहा हूं। अब आपको ठीक इसी तरह से सवाल मैं इनके पास ले चलता हूं। ये सवाल को कुछ चेंज कर देते हैं हम सब, इसको साइन 4 थीटा कर देते हैं। साइन 4 थीटा इक्वल टू √3 बाई 2 हो तो थीटा बाई 3 का मान सेम उसी तरह सवाल जैसे ये वाला सवाल किया गया अभी भी। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, साइन 4 थीटा लिखेंगे। 4 थीटा इक्वल टू कितना आपको मिला है, 3 बाई 2 मिला है। आप अच्छी तरह जानते हैं साइन 4 थीटा इक्वल टू, ये साइन के ही पद में देखना है, साइन के ही टर्म में देखना है। तो साइन के टर्म में देखेंगे तो साइन कितना हो जाएगा भाई, 60, तो 60 आ जाएगा। ठीक, और ये देखिए साइन से साइन को जब हम क्रॉस कर देंगे, हटा देंगे, तो 4 थीटा बचेगा और यहाँ 60 बचेगा। अब आपको किसकी वैल्यू पता करनी थी, थीटा की करनी थी, और यहाँ पर 60 कर देंगे, यहाँ पर 4 कर देंगे। थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4
1 जा 4 आ जाता है और 2 बचा 4 5 जा 15। तो आप देख 20 होता है, 4 5 जा 20 और ये आ गया 15। तो थीटा इक्वल टू कितना आ गया, 15 आ गया। अब आपको किसकी वैल्यू पता करनी थी, वैल्यू पता करनी थी थीटा बाई 3 की। तो थीटा की जगह पर क्या रख देंगे 15 और अपान कितना हो जाएगा 3, इसको काट देंगे तो कितना आ जाएगा 5। ठीक, ये भी आपका लग गया। सेम उसी तरह से था। अब ये दोनों सवाल आपके हो गए, तो जल्दी से इसे भी नोट कर लीजिए। हम चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन, जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इरेज कर दे रहा हूं। अगला क्वेश्चन चलते हैं हम सब। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से एक है। देखिए इसके पास है, यदि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना 90 है एंड अल्फा इक्वल टू 2 बीटा, तो इसकी और इसके बराबर क्या होगा, यही पता करना है आपको। तो आपने क्या काम कर दिया, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना हुआ 19 हुआ 19। फिर उसके बाद अल्फा बराबर कितना होगा 2 बीटा होगा। तो जहां अल्फा है वहां पर क्या रख देंगे 2 बीटा। देख लीजिए अल्फा की जगह पर ही रखना है 2 बीटा, यहां पर 2 बीटा रख देंगे तो ये 2 बीटा आ जाएगी इक्वल टू कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। तो आप देखिए 2 अल्फा और 1 अल्फा मिलाकर कितने हो गए 3 बीटा हो गया। ये भी बीटा है, ये भी बीटा है, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है। बहुत ही आराम से समझिए, पूरा एक एक पॉइंट आपको समझ आ जाएगा। इक्वल टू 90, बीटा इज इक्वल टू कितना होगा 90 अपान कितना होगा 3 होगा, 3 3 जा 9 ये आ गया। बीटा का इक्वल टू कितना आ गया 30 डिग्री आ गया। अब चलो आपको बीटा तो मिल गया, अब आपको क्या चाहिए अल्फा चाहिए। तो भैया अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है, आपको दिया था अल्फा इक्वल टू 2 बीटा दिया था, तो अल्फा की जगह अल्फा रख देंगे और 2 की जगह 2 रख देंगे। बीटा की जगह क्या रखेंगे भाई 30 रखेंगे। अल्फा इक्वल टू 60, मतलब इसकी भी वैल्यू आपकी आ गई अल्फा इक्वल टू 60। अभी आपको किसकी निकालनी है, अभी आपको तो 2, अब देखिए मैं लिख रहा हूं, आपको वैल्यू पता करना है 2 अल्फा और प्लस साइन 2 बीटा, ये क्वेश्चन पता करना है। तो आप देख लीजिए कॉस की जगह कॉस रख दीजिए, 2 की जगह 2 रख दीजिए। अल्फा के बराबर कितना मालूम है आपके पास, अल्फा के बराबर है 60, ठीक, प्लस साइन और 2 बीटा की जगह पर क्या मालूम है, बीटा की जगह मालूम है 30। तो आपने अच्छी तरह देख लिया, ये आ गया कॉस, ये कितना हो जाएगा, इसका जब करेंगे 120 हो जाएगा। 120 के बाद यहां पर करेंगे तो ये साइन कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। फिर आप वही सारणी वाले मान को देखकर रख दीजिए। तो आपको ये तो पता होगा साइन 120 ये आपके डिब्बे में नहीं होगा, तो इसको निकालने के लिए क्या करना पड़ता है cos 90 प्लस 30 करना होता है। तो ये हो जाता है साइन 30, मतलब जो साइन 30 का मान होगा वो cos 120 का होगा। तो साइन 30 का मान होता है 1/2, तो इसका भी मान क्या हो गया 1/2। तो यहां पर प्लस कर देंगे, यहां साइन 60 है, साइन 60 का मान कितना होता है सब जानते हैं √3/2 होता है। अब देखिए नीचे वाला डिनोमिनेटर मतलब हर जो है वो बराबर है। अब आपने क्या कर दिया 1 प्लस √3/2, ये आपका इसका आंसर हो गया। ठीक है, इसे भी जल्दी से नोट कर लीजिए ताकि मैं अगला क्वेश्चन बता सकूं। हो चुका होगा, जल्दी करिए और इस पर सब चीज आपको एकदम बढ़िया से मिल जाएगा और अच्छे से आप सब एक एक पॉइंट को ध्यान से
पढ़िए ताकि आपको पूरा दम क्लियर हो जाए। पूरे पेपर हैं, आप सब इससे पहले सब कुछ तो लगा ही चुके होंगे, पूरे बुक पढ़ चुके होंगे, लेकिन जो आज मैं सॉल्व करा रहा हूँ वो आपका पूरा मॉडल पेपर है। और मॉडल पेपर में आज हम सब सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसी को सॉल्व कर रहे हैं। अभी तो हमने 5 क्वेश्चन लिखे हैं, इसमें आज हम टोटल आपको जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए सभी को सॉल्व कराऊंगा। तो इरेज कर रहा हूं। चलिए हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन के पास, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए देखते हैं एक्स और वाई का मान क्या होता है। ये क्वेश्चन आपका देख लिया जाता है, सही है। हाँ, तो यहां पर पूछा है एक्स रेशियो वाई क्या होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो आपके पास एक्स की वैल्यू दे रखी है, बहुत अच्छा, वाई की वैल्यू दे रखी है, ये भी आपके सामने है, लेकिन यहाँ पूछा है एक्स रेशियो वाई क्या होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, एक्स लिखेंगे। अब आप जानते हैं क्या है, आपके पास 2 है, आप यहाँ 2 लिख देंगे। जहां पर कोई चीज नहीं वहां मल्टीप्लाई लिखते हैं। 1030 की वैल्यू क्या होती है, 1/3 होती है। फिर यहाँ पर आप इसे बंद कर देंगे, बट्टा लगाएंगे, और ये आपका बाई का चिन्ह लग गया। और नीचे जाएंगे, नीचे क्या दिख रहा था आपको, 1 दिख रहा था, 1 लिख देंगे। 10 स्क्वायर 30 है ना, तो 10 स्क्वायर 30 के लिए 1/√3, और उसके ऊपर क्या लिख देंगे, स्क्वायर लिख देंगे। फिर इक्वल टू कर देंगे। जब इक्वल टू कर देंगे तो आपके पास फिर क्या आ जाएगा, 2 हो जाएगा। और बाहर क्या आपके पास मौजूद है, y मौजूद है। इसे और भी सरल तरीके से लगा सकते हैं, लेकिन हम पूरे मान को ताकि याद हो जाए आपको, 1/√30 कर देंगे। और यहां पर क्या हो जाएगा, 1 माइनस 10 का फिर वही होता है 1/√3, और ये स्क्वायर इसके बंद कर देंगे। अब इसके बाद क्या होता है, आप सबको कल भी मैं बताया था, अगर x बराबर y है तो x/y इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 1 ऐसा लिख सकते हैं, जैसा कि मैंने कल ही बता रखा था। ये पर भी देखिए दोनों बराबर है, तो क्या लिख देंगे, 2√3/1 प्लस 1 1 जा 1, ये 3। यहां तक तो सही है। अब इसको भी क्या कर सकते हैं हम सब, अभी ऐसे बंद कर दीजिए, x कर दीजिए, इक्वल टू कर दीजिए, ये भी 2/√3, और इसको क्या करेंगे आप, 1 माइनस इसका भी 1/3 हो जाएगा, और ये बंद हो गया, ये पूरा बंद हो जाएगा, और बाहर क्या लिखा जाएगा, y लिखा जाएगा। अब x लिखेंगे, फिर एक बार एक स्टेप और कर लेते हैं, नीचे क्या मान लेते हैं, 1। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, और ये इसमें कर देंगे 1, नीचे का कर देंगे, क्या जाएगा 3, ये आपका पूरा बन जाता है y, फिर 2/√3 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, ये फिर वही होगा, ये कितना हो जाएगा 3, और 3 माइनस 1 अपान कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या आ जाता है, 2/√3, और ये 3 और 1 कितने हो जाते हैं, 4, तो 4 कितना हो गया, 3। अब यहाँ का काम खत्म है, इधर भी वही चीज हो जाएगा, 2/√3, और यहाँ 2/3। यहाँ तक भी सही है। देखिए एक एक स्टेप अलग अलग है। अब ये देखिए 2/3 हो गया, मल्टीप्लाई लगाएंगे तो ये 3 जो है ऊपर जाएगा, और ये 4 जो है वो नीचे आएगा, ये बंद हो गया। फिर y लिखेंगे, फिर यहाँ 2/3 कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 3 ऊपर जाएगा, नीचे 2 आएगा। देखिए बहुत आराम से, रिलैक्स, 2 से 2 ये कट गया, ये 2 से 2 ये कट गया। अब आपके पास क्या आ गया, 3/2√3 ये आ गया, और यहाँ पर y, और यहाँ पर 3/√3। अब मैंने आपको बताया था ना कि x इक्वल टू वाई इक्वल x ये होता है, तो x/y इक्वल टू 1, इसी के फॉर्म में इसको लिख लेते हैं। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, x3, ऐसे लिखिए, x मल्टीप्लाई 3/2√3/y 3/√3 हो गया ना ये। अब आप इक्वल टू 1 तो हो गई करता है, उससे हमसे क्या है भाई। अब देखिए कि इसे कैसे लिखते हैं, 3x/2√3,
मल्टीप्लाई कर देंगे, कौन ऊपर जाएगा, √3 ऊपर जाएगा और 3y यहां लिख देंगे। फिर उसके बाद तो यहां पर क्या कर देना है, अब देखिए कौन कट रहा है, ये 3 से 3 कट गया, ये अंडर रूट कर गया। अब आपका क्या आ जाएगा, आपका ऊपर क्या बचा है 1 और क्या बचा है नीचे 2 और क्या बचा है x और क्या बचा है y। तो आप इसको अगर रेशियो में लिखना चाहते हैं तो आपका क्या गया 1:2। अगर आपसे x y की वैल्यू कोई पूछे तो 1:2। या नहीं समझ आ रहा है तो इसको ऐसे लिख लीजिए x इजिकल टू 2y। तो आप क्या करेंगे x बाई y इजिकल टू 2/1 होगा। तो इसका जो आंसर होगा 2:1 का होगा। ठीक है, यहां से एक एक स्टेप अलग हो गया। नहीं समझ आता नीचे 1 मानिए, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए, इस तरह से बनेगा। x बाई वाई के रूप में लिखिए, तो x बाई वाई लिखेंगे तो पहले किसको लिखेंगे 2 और यहाँ वाला नीचे जाता है तो 2:1 हो जाता है। ठीक, ओके, इसे भी इरेज कर लिए, उतार लीजिए। मजा ले रही तो बताऊंगा, घबराओ ना, भी कर ले तो बोला सुना रहा है। मैं ये तो है कलावा मेरा लगा मैं ये तो काम नहीं है। लास्ट क्वेश्चन बचे, जल्दी करिए ताकि ये 5 क्वेश्चन आपके अच्छे से हो जाए। फिर अगला मैं अगले वीडियो में फिर 5 आपको दे दूंगा। 5 क्वेश्चन हर बार लेते जाइए ताकि जल्दी से आपका 1-2 दिन में ट्रिग्नोमेट्री का पूरा PYQ क्लियर हो जाए। तो इरेज करें भाई, हो गया होगा। और इतना टाइम ना लिया करो भाई, स्क्रीनशॉट कर लिया करो ताकि जल्दी से आपका हो जाए। ठीक, चलिए लास्ट क्वेश्चन बचा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन ये भी है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। देखिए x cos 60 इक्वल टू y cos 0 प्लस sin 30 माइनस cot 45 इक्वल टू 5 हो तो x प्लस 2y की वैल्यू बतानी है, कितना आना है भाई। बहुत अच्छा क्वेश्चन। तो सबसे पहले आपने क्या लिखा, x लिखा, फिर क्या लिखा cos 60 लिखा। cos 60 की वैल्यू क्या होती है, cos 60 की वैल्यू होती है 1/2 प्लस कर दीजिए y लिखिए, और cos 0 की वैल्यू आप जान जाते हैं, cos 0 की वैल्यू 1 होगी। तो आपने cos 0 की वैल्यू क्या लिख दी 1 लिख दी, प्लस कर दिया sin 30 की वैल्यू होती 1/2 माइनस cot 45 1 इक्वल टू कितना हो जाता है आपका 5। अब इसी को सॉल्व करना है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो x बाई कितना आ जाएगा 2 प्लस y रहेगा। ठीक है भाई, देखते जाइए, प्लस 1/2 और माइनस है तो यहाँ नीचे क्या मान लेते हैं, तो इसके नीचे 1 मान लेते हैं। इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 और यहाँ पर कर देंगे तो 2 और नीचे कितना हो जाता है 2 इक्वल टू कितना हो गया 5। तो x प्लस 2 प्लस y प्लस माइनस 1/2 इक्वल टू 5। तो आप क्या करेंगे x/2 प्लस y इक्वल टू यहाँ पर कितना होगा 5 और यहाँ पर प्लस माइनस माइनस, ये देखिए प्लस माइनस माइनस है तो इस साइड गया तो माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस 1/2, नीचे क्या मान लेंगे 1। x/2 प्लस y इक्वल टू आपका क्या जाएगा 10, 5 2 जा 10, 1/2। अब आपका क्या आने वाला है x/2 प्लस y इक्वल टू 11/2। अब मुझे किसकी चाहिए x, ये चाहिए। तो आप एक काम करते हैं, इसके नीचे क्या मान लेते हैं 1 मान लेते हैं। तो इसका इसमें जब करेंगे तो क्या हो जाएगा
x हो जाएगा, इसका इसमें करेंगे 2i हो जाएगा, देखिए बन गया आपका, और नीचे कितना हो जाएगा 2, और यहाँ हो जाएगा 11/2। भैया नीचे वाले दोनों क्या हो जाएंगे, हट जाएंगे, आपके पास क्या बचा, x प्लस 2i इज इक्वल टू 11। मतलब इसकी जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 11 होगी। ये हो गए आपके पूरे 5 क्वेश्चन, और जल्दी से इसे आप सब पूरा नोट कर लीजिएगा, और इसके आगे का जो क्लास है मैं नेक्स्ट डे डालूंगा, और आप इसे पूरा बढ़िया से सबके पास भेज दीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पहुंचे और सभी लोग इसको देख पाए।